दोस्तों नमस्कार। सुपर ह्यूमंस के फर्स्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। सुपर ह्यूमंस कुछ ऐसे आदमियों को कहा जाता है जिनके पास अननेचुरल पावर्स होती हैं, जो कहीं भी अपनी इच्छा से जा सकते हैं, जो कुछ भी कर सकते हैं। भारत में बहुत से संत महात्मा हुए हैं। भारत को संतों का देश कहा जाता है। उन्हीं संत महात्माओं से एक महात्मा है नीम करोली बाबा। नीम करोली बाबा का जन्म सन 1900 में यूपी के अकबरपुर में हुआ। बाबा के जन्म के साथ ही कई कथाएं उनके साथ जुड़ गई। बाबा के होने पे बहुत से पंडितों ने कहा कि ये एक बड़ा होकर महान संत बनेगा। अब कहे संतन का बिरथा ना जाए, जो कहा था वही हुआ। जैसे जैसे बाबा बड़े होते गए, उनका ध्यान हनुमान जी की भक्ति में लगता गया। हनुमान जी की भक्ति में ध्यान लगते लगते इतना ध्यान लग गया कि 11 साल में बाबा ने अपना घर छोड़ दिया। बाबा एक जगह नहीं, बाबा कई स्थानों पर रहे। बाबा कभी भी एक जगह पर ज़्यादा समय तक नहीं टिके। बाबा चलते चलते कभी गुजरात, कभी वृंदावन, कभी नैनीताल चलते ही रहे हैं। बाबा ने जहाँ जहाँ गए, जहाँ जहाँ तपस्या करी, उनको उसी नाम से जाना जाने लगा। गुजरात में उन्होंने एक तालाब में तपस्या करते थे तो उन्हें तैले बाबा कहा जाता था। नीम करोली बाबा एक ऐसे संत थे जिन्होंने भक्तों से कभी भी कुछ नहीं मांगा। जो अपनी श्रद्धा से दे गया उन्होंने ले लिया। रात का उनको भोजन मिला, ठीक नहीं मिला तो बाबा ऐसे ही सो गए। बाबा इतने कृपा निधान थे, किसी का भी रोना उनसे देखा नहीं जाता था। समय का चक्र ऐसा चलता रहा। धीरे धीरे बाबा कई स्थानों पे गए। जैसे ही बाबा की ख्याति बढ़ने लगती थी, बाबा उस स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पे चले जाते थे। संतों की यही एक रीत होती है कि उनको लोगों का जमावड़ा ज़्यादा पसंद नहीं होता। बाबा ने कभी भी सत्संग, प्रवचन ये सारी चीज़ें नहीं करी। कुछ लोग उनको कहते भी थे कि बाबा सत्संग करो, प्रवचन करो, तो बाबा साफ मना कर देते थे। बाबा ने ध्यान दिया तो खाली राम नाम पर। बाबा कहते थे राम का नाम लो और जिंदगी में आगे बढ़ते जाओ, और इतना नाम लो तुम आगे बढ़ते बढ़ते खुद ही राम में समा जाओगे। बाबा ने कभी भी किसी को गलत नहीं कहा। बाबा हमेशा अपने भक्तों का खुद से ज़्यादा ध्यान रखते थे। जो भी कोई आश्रम में आता था, बाबा उन्हें सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक का पूरा ध्यान रखते थे। बाबा एक अलग ही दुनिया के थे। जिसके साथ बाबा ने साथ निभाया, वो हर आदमी उनके ऊपर आज पुस्तक लिख सकता है पूरी। यही होती है महान संतों की कथा कि जिसके साथ वो रहते हैं, हर आदमी उनके ऊपर एक पूरा ग्रंथ लिखने में समर्थ होता है, क्योंकि बाबा की कथाएं कभी समाप्त ही नहीं होती। बाबा हनुमान जी का अवतार माने जाते हैं। बाबा ने जब अपना आश्रम नीम करोली बाबा के नाम से बाबा विख्यात हो गए जगह जगह, तो उन्होंने अपना एक आश्रम नैनीताल में बनाया। नैनीताल में भक्त आते थे, बाबा के दर्शन करते थे और चले जाते थे। कहते हैं बाबा जब यहाँ पे आए तो सबसे पहले पूरन से मिले। उन्होंने एक आदमी को आवाज़ लगाई, अनजाने में उसने पलट के देखा और बाबा ने कहा तुम्हारा नाम पूरन है। वो आदमी उस समय हक्का बक्का रह गया। उसके हक्का बक्का होने के पीछे क्या राज था कि कोई भी आपको सड़क चलते हुए अगर कोई आवाज़ लगा देगा तो आप भी शायद भुचक के रह जाएंगे। उस समय बाबा ने उसे बुलाया और उसको कहा मैं तुझे कई जन्मों से जानता हूँ, तो यहीं पे एक गुफा है, उस गुफा की खुदाई करनी है, तो गांव वालों को ले आ। वो आदमी पहले हंसा और उसने कहा कि बाबा यहाँ कोई गुफा ही नहीं है, मैं कई सालों से यहाँ रह रहा हूँ। बाबा ने कहा तू गांव वालों को ला और गुफा इस जगह पे मिलेगी। उसने बाबा की आज्ञा अनुसार वैसा ही किया और वहाँ खुदाई करी तो वहाँ एक गुफा निकली। और उस गुफा में वैसे ही चिमटा और ऐसा लग रहा था कि अभी अभी धुनी रमी हो। आग वैसे ही प्रज्वलित हल्की सी लग रही थी। तो लोग गांव के देख के सब हैरान हो गए। अब चमत्कार को नमस्कार, बाबा के वो सब भक्त बन गए। बाबा कहते थे मैं कोई भी चमत्कार खुद नहीं करता, मैं खाली प्रकृति को अपना
बोल देता हूँ कि ये काम हो जाना चाहिए और प्रकृति मेरा काम खुद ब खुद करती रहती है। यही बाबा की लीला थी। बाबा ने कभी भी खुद पे घमंड नहीं किया, किसी भक्त को ये नहीं कहा कि तू ऐसा कर, तू मुझे इतना चढ़ावा चढ़ा या मुझे इतना दान दे तो मैं तेरा काम करूँगा। कभी भी बाबा ने इस बात पे कभी भी जोर नहीं दिया। और बाबा के भक्त कई बड़े बड़े नेता उस समय के थे। कभी बाबा का मन अगर उनसे मिलने का नहीं होता था तो बाबा उनसे सामने बैठे होते थे, लेकिन बाबा दिखाई नहीं देते थे। बाबा का जब फोटो खिंचवाने का कोई भक्त कैमरा ले आया, उस समय कैमरा नई नई चीज थी, किसी भक्त ने फोटो खींची और बाबा का मन नहीं है तो फोटो में बाबा की फोटो आती ही नहीं थी। बाबा ने एक बार किसी ने भक्त ने बाबा की फोटो खींची और बाबा ने उसे कहा तूने साक्षात हनुमान जी की फोटो खींच ली है। उस फोटो में बाबा का एक हाथ बिल्कुल वानर की तरह, हनुमान जी की तरह दिखाई दे रहा है। बाबा बहुत ही अलग थे अपने स्वभाव से। बाबा कभी वृंदावन कभी नैनीताल आते जाते रहते थे। बाद के कुछ सालों में बाबा का सबसे जो एक कथा उनके साथ जुड़ी है वो ट्रेन से जुड़ी हुई है कि बाबा एक ट्रेन में चढ़ते हैं, उनके पास टिकट नहीं थी, टीटी ने उनको बुरा भला कहा और उतार दिया। तो उसने ट्रेन का सायरन आगे बढ़ाने के लिए ट्रेन को कहा, ट्रेन ने 2-3 सीटियां मारी, सायरन मारे, लेकिन ट्रेन आगे नहीं बढ़ी। तब लोगों ने ट्रेन के समझाया ये एक पूर्ण संत है, तू इनकी शरण में जा और इनसे माफ़ी मांग। और टीटी अंग्रेज था, कुछ समय अकड़ में रहा, लेकिन कुछ समय बाद बाबा की शरण में वो आ गया। बाबा की शरण में जैसे ही आया तो संत तो हमेशा ही पिघल जाते हैं। तो बाबा ने कहा ठीक है, हमने तुझे माफ़ करा, लेकिन यहाँ एक स्टेशन बनवा दे, लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। कहा जाता है कि उसके बाद ट्रेन चल पड़ी और वहाँ पे एक स्टेशन बनवाया गया। बाबा की लीलाएं बहुत ही अलग थी। आज भी बाबा किसी को स्वप्न में आकर दर्शन दे जाते हैं, कभी किसी भक्त को सामने दिखाई दे जाते हैं। तो भक्तों की मनोकामनाएं आज भी पूरी होती रहती हैं। भक्तों में वैसे तो भक्त सारे ही बराबर होते हैं, लेकिन हाँ कुछ नाम बाबा के, मार्क जुगरबर्ग और एप्पल के सीईओ, कई लोग हैं बाबा के भक्त। और आज भी विराट कोहली, अनुष्का, कई फिल्मी सितारे भी उनके दर पे जाते रहते हैं अपनी कुछ ना कुछ मन्नत को मांगने के लिए, और मन्नतें पूरी भी होती हैं। बाबा पूर्ण रूप से हनुमान जी की भक्ति को ही सर्वोपरि रखते थे। वो कहते थे हनुमान जी की भक्ति करो और राम का नाम लो, तुम्हारा नाम 10 दिशाओं में गूंजेगा, क्योंकि हनुमान जी हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। बाबा कहते हैं किसी भक्त की इच्छा हुई कि मुझे तो बाबा हनुमान जी के दर्शन करने हैं, हालांकि वो बात उसने बाबा को बोली नहीं थी। कुछ समय बाद उसने देखा कि उसके कंधे पे हाथ बाबा ने रखा हुआ था, वो हाथ बहुत भारी होता जा रहा है। उस भक्त के पसीने छूटने लगे। उसने हल्का सा पीछे मुड़ के देखा तो बाबा का शरीर बड़ा होता जा रहा है। बाबा ने कभी उसको हनुमान जी के दर्शन ही दे दिए एक तरह से। तो किसी ने बाबा को रामचंद्र जी के रूप में देखा। जितने भक्त उतनी कथाएं साथ साथ जुड़ी हुई हैं। बट कहते हैं कि जैसे जैसे कथाएं साथ साथ चलती हैं तो संत अपना काम खाली इस धरती पे नाम जपवाने के लिए आते हैं और उसके बाद अपने धूर धाम को लौट जाते हैं। इसी के साथ बाबा ने वृंदावन में 1973 में अपने शरीर को छोड़ा। और बाबा कहते थे मेरे जाने के बाद जो संत चले जाते हैं उनकी जो जगह होती है वही संतों का एक शरीर के रूप में काम करती है। तो आज भी लाखों करोड़ों भक्त, कोई वृंदावन कोई नैनीताल जाता रहता है बाबा के दर्शनों के लिए। सबको अनुभूति, सबके एक्सपीरियंस अलग अलग होते हैं। ये थी आज की कथा। और आप भी अगर वृंदावन जाएं या नैनीताल जाएं तो बाबा के दर्शन जरूर करें। जय बाबा नीम करोली। और अगले एपिसोड में हम अलग किसी संत की कथा के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।